तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो मिस्टर लुओ होता है वो अपने पास से एक मिरर जो होता है वो निकाल लेता है। मिरर को निकालते हुए येमिंग से बोलता है कि जो गॉड ऑफ ऑल फादर है वो तुम्हें देखना चाहते हैं। और अब गॉड ऑफ ऑल फादर को देखते के साथ ही येमिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे तुम हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग रिवर का जो ब्रोकन वर्ल्ड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये यू होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है। और जो कैट गर्ल होती है वो ये से बोलती है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम डीमन सिटी के अंदर नहीं थी, बल्कि तुम पिछले लाखों सालों से सैकुलेशन के अंदर थी, और अभी तुम आधे साल पहले ही सैकुलेशन के अंदर से बाहर आई हो। जो सुनकर ये यू भी उसे ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँ, क्योंकि तुमने अभी तक भी इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया है कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। क्योंकि इटर्नल डीमन सेक्ट जो है वो पावरफुल मेल कल्टिवेटरों को अपनी डीमन सिटी के अंदर रिक्रूट करता है, और जो उनके सेक्ट को ज्वाइन करना नहीं चाहते उन्हें वे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। और वे बहुत ही बड़ी संख्या में जो मेल कल्टिवेटर है उन्हें यहाँ पर अपने सेक्ट के अंदर पकड़ रहे हैं, जिन्हें कि वे एक तरह के फाइनेंस के रूप में यूज करते हैं। और डीमन सेक्ट का ये मैटर जो है वो बिल्कुल भी अब सीक्रेट नहीं रहा है, हर एक वर्ल्ड जो है वो इसके बारे में जानता है। तो बताओ तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगी। जो सुनने के बाद में ये उससे बोलती है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद में कैट गर्ल बोलती है कि लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनकर ये जो होती है वो उसको बताती है कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो नाइट कोड एम्प्रर की है, और अगर नाइट कोड एम्प्रर की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो 12 हेवनली डीमन थे उनसे बिलोंग करता है। तो तुम कह सकती हो कि मैं एक प्योर ब्लड लाइन डीमन एम्प्रेस हूँ। और अब ये योगी इस बात को सुनकर जो कैट गर्ल होती है वो बोलती है कि क्या इस तरह की भी चीज़ है, लेकिन मैंने आज से पहले इस तरह के एम्प्रर के बारे में कभी नहीं सुना। जो सुनने के बाद में ये यू जो होती है वो उसको बताती है कि हेवनली डीमन ब्लड लाइन जो है वो यहाँ पर कोर सीक्रेट है होली सेक्ट का। तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारी जैसी एक आउटसाइडर इसके बारे में नहीं जानती। अगर बात की जाए नाइट कोड एम्प्रर ब्लड लाइन की, तो ये ब्लड लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और इसकी पावर जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि बात की जाए मेरे पेरेंट्स की, तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो दोनों इस ब्लड लाइन को पोजेस किया करते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ तो बचपन से ही मेरे पास में भी यही ब्लड लाइन थी, इसी कारण मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और केवल मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ही पावरफुल नहीं थी, बल्कि मेरी कल्टीवेशन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज थी। यही कारण था कि मैं यहाँ पर जो जीनियस लोग थे ब्लड डीमन सेक्ट के अंदर उनसे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर थी। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल कल्टीवेटरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरों का सामना किया है। अगर मैं उस टाइम पर केयरफुल ना होती तो पता नहीं मैं कब की अपने दुश्मनों के हाथों मारी जा चुकी होती। मैं यहाँ पर अब इलेजिमेंट रियलम पर पहुँच चुकी हूँ। लेकिन अगर ये ब्लड लाइन पावरफुल है तो इसकी कुछ कमियां भी है। अगर आप इस ब्लड लाइन को पोजेस करते हो तो चाहे आप फीमेल हो या फिर मेल हो, लेकिन आप यहाँ पर फिजिकल जो है वो नहीं हो सकते जब तक कि आप एक सही लेवल पर नहीं पहुँच जाते हो, नहीं तो आप अपनी ब्लड लाइन जो है उसे खो सकते हो। और आप जिस न्यू लाइफ को जन्म दोगे उस न्यू लाइफ के पास में भी यहाँ पर ब्लड लाइन जो है वो नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम्हें जो है वाली पनिशमेंट है उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के डीमन कल्टीवेटर है वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए डुअल कल्टीवेशन का सहारा लेते हैं, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। वो यहाँ पर अपने लिए एक अच्छे मेल या फीमेल को ढूंढते हैं ताकि वे डुअल कल्टीवेशन कर कर अपनी स्किल स्पीड को बढ़ा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर जो डुअल कल्टीवेशन है उसे यहाँ पर नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही पर्सन को अपना पति माना है। जो सुनकर कैट गर्ल जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अब तुम्हारी बातों के ऊपर मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर जो डीमन सेक्ट है वो तुम्हें वापस ले जाने के लिए इस तरह से पागल क्यों हो रहा है। तो अब आगे तुम क्या करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होती है वो उसे बोलती है कि इस टाइम पर मैं चैनी जो है उसे मिलना चाहती हूँ, उसे हर एक चीज़ जो है वो पर्सनली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि उस टाइम पर क्या हुआ था। जो सुनने के बाद में कैट गर्ल मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शायद तुम इस चीज़ को भूल चुकी हो कि तुम पिछले कितने लंबे टाइम से शैकुलेशन के अंदर थी। अगर तुम यहाँ पर जो पुरानी येयू है उसे भी लेकर आ जाते हो तो जो ये वर मजिस्ट्री है वो अब पुराने वाले कोई छोटे से कल्टीवेटर नहीं रहे हैं जो कि बस क्रैकों के अंदर जिंदा रहता है या फिर उन्हें आकर कोई भी दबा सकता है। और अगर मैं तुम्हें पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ तो मैं यहाँ पर जो सिस्टर वोलिंग है उसके पक्ष में हूँ। सिस्टर वोलिंग जो है वो यहाँ पर इकलौती ऐसी क्वालिफाइड पर्सन है जो कि महामहिम के साथ में शुरू से लेकर आखिरी तक खड़ी रही है, जो कि हज़ारों क्रिएचरों का ध्यान रखती है। वही इस लायक है कि वे महामहिम की वाइफ बन सके। तो जब तक सिस्टर वोलिंग जो है वो महामहिम से मिलने की आपको परमिशन नहीं दे देती तब तक मैं आपको उनके पास में जो है वो जाने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो ये होती है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उससे बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं उससे हर हाल में मिलना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर आकर कोई लैंड करता है, जिस कारण काफ़ी अच्छा धमाका भी होता है। और अब उसे देखते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि ये पर्सन तो डाउरी आलम की पीक पर है।
और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डाउरियलम होते हैं उसके यहाँ पर टोटल 3 भाग होते हैं। डाउरियलम के पहले भाग के अंदर वॉर्म ऑफ डाउरियलम आता है, दूसरे में बॉडी ऑफ डाउरियलम आता है और तीसरे में क्लैमिटी ऑफ डाउरियलम आता है, जिसके बाद में एलिजिमेंट्रियलम आता है। और अगर ये यूं की कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो एलिजिमेंट्रियलम पर है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ चुका होता है, जिसने कि काफ़ी खतरनाक आर्मर पहना हुआ होता है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल का सुप्रीम हेवन फॉर ग्रेट सेज में से एक है, जिसका नाम कि जिंग चैन है। और अब वो जो जिंग चैन होता है वो येयू की तरफ देखने लगता है और येयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम इटरनल डीमन सेक्ट की येयू हो। जो सुनते के साथ ही येयू जो होती है वो उसे बोलती है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो येयू से बोलता है कि मैं यहाँ पर फॉर ग्रेट सेज में से एक जिंग चैन हूँ और मुझे यहाँ पर जो फादर ऑफ ऑल गॉड है उन्होंने भेजा है तुम्हारे सर को लेने के लिए। जो संत के साथ ही ये जो होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा तो तुम उसी ग्रीन पार्लो वाले बंदों के ग्रुप में से एक हो जिसने कि कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। और उसके इतना बोलते ही कैट गर्ल उसके आगे आ जाती है और बोलती है कि मैंने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर मैसेज सेंड कर दिया है, तो इसीलिए तुम यहाँ से 3 गैलेक्सी ईस्ट वर्ल्ड जो है उसकी तरफ फ्लाई करो, कोई तुम्हें वहाँ से पिक करने के लिए आ जाएगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन मौजूद है, तुम यहाँ पर इसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगी, तो इसीलिए मैं इसका सामना करती हूँ। जब तक कि तुम स्मॉल वर्ल्ड के अंदर पहुँचो वहाँ पर कोई ना कोई तुम्हें जल्दी क्योर कर देगा। और अब कैट गर्ल को देखने के बाद में वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो भाई हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी, चलो तुम्हें मारने में भी मुझे मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे ने येयू का अटैक जो होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया होता है। जो देखकर येयू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और कैट गर्ल के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा लात मारते हुए कैट गर्ल से बोलता है कि तुम्हारे साथ में फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। और अब उसकी लात के कारण हम देखते हैं कि कैट गर्ल जो होती है वो काफ़ी ज़ोर से जाकर पीछे टकराती है, जिसके बाद में वो बंदा जो होता है वो कैट गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अटैक करते हुए बोलता है कि चलो पहले मैं तुम्हारा सर काटूंगा और उसके बाद में उसका। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कैट गर्ल के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और उसके अटैक के इम्पैक्ट को हम देख पाते हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि उसकी एनर्जी डिसअपेयर हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येयू होती है वो उसके पीछे आ चुकी होती है और उसके पीछे आने के बाद में वो उस बंदे से बोलती है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर डाउरियलम की पीक पर होने के बाद भी एक छोटे से डिवाइन बीस्ट को बुली कर रहे हो। और अब येयू को वहाँ पर देखकर कैट गर्ल जो होती है वह हैरान होते हुए उससे बोलती है कि तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं, मैंने तुम्हें भागने के लिए बोला था। जो सुनकर येयू उससे बोलती है कि आखिर में क्यों भाग हुई है, डाउरियलम की पीक पर है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर डाउरियलम की पीक के कल्टीवेटरों को पहले नहीं मारा है, बस इसे यहाँ पर मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ये जो होती है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगती है और ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि पास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड जो थे वो सोचा करते थे कि हम जो गॉड किंगडम और जो इटर्नल डीमन सेक्ट है उन दोनों को एक कर देंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पास्ट में एक नंबर 1 जीनियस हुआ करती थी इटर्नल डीमन सेक्ट की, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम इकलौती जीनियस हो। इस वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कितने सारे जीनियस जो है वो पैदा हुए और मारे गए, यहाँ पर उन्हें हिस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं जानता और तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। तुम शायद इस बारे में नहीं जानती होगी जो फादर ऑफ ऑल गॉड है उनके द्वारा खुद मुझे यहाँ पर बनाया गया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भी चांस है मुझसे यहाँ पर जीतने का। लेकिन जो येयू होती है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो कैट गर्ल होती है उसे कोई चीज़ देते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो। और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और हमें पता लगता है कि वो चैनी की एक फ़ोटो होती है। और जो येयू होती है वो उससे बोलती है कि जिस टाइम पर मैं इस बास्टर को यहाँ पर ख़त्म कर दूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उठाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो यही उसे बोलता है कि क्या तुम मेरा सामना करने वाली हो या फिर यहाँ पर तुम्हारी री इन्फोर्समेंट जो है वो आने वाली है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास में जितनी पावर है तुम लगा सकती हो, मैं यहाँ पर अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें देखकर मुझे शायद ऐसा लगा था कि तुम इटर्नल डीमन सेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होगे, लेकिन तुम तो इटर्नल डीमन सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जो हमारा इटर्नल डीमन सेक्ट है उसका जो लीडर होता है वो यहाँ पर कभी भी जो टैलेंट होता है उसके बेस पर नहीं चूज़ किया जाता है। ये चीज़ जो है वो एंशिएंट टाइम से ही होती आ रही है। इटर्नल डीमन सेक्ट के अंदर चाहे तुम कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ पर कभी भी लीडर जो है वो नहीं बनाया जा सकता। इटर्नल डीमन सेक्ट का अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास में एब्सोल्युटली पावर जो है वो होनी चाहिए ताकि तुम सभी के सभी डीमन जो है उन्हें सरपास कर सको। और उतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत तगड़ा धमाका होता है।
और इतना बोलते के साथ ही जो येयू होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये इटर्नल डीमन सेक्ट की डेथ एंड डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड है। और उस स्वॉर्ड को देखते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो एक हेमनली वेपन है। यकीन नहीं होता कि जो येयू है उसके पास में पहले से ही हेमनली वेपन जो है वो भी मौजूद है। और कैट गर्ल के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येयू होती है वो भी अपने आर्मर को पहनने लगती है और अपने आर्मर को पहनते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी चांस देता हूँ तुम्हें अपने आखिरी शब्द बोलने के लिए, क्योंकि मुझे डर है कि अब तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर बोलने का मौका जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अगर तुम अपने आखिरी शब्द जो है वो बोलना चाहते हो तो उन्हें बोल सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो येयू होती है वो अपनी एम्प्रर बॉडी जो होती है उसके अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि येयू की बॉडी का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।